निर्णय आपका है कि आप किसी का फॉलोअर बनना चाहते हो या लाइफ में लीडर बनना चाहते हो। लाइफ में फियर ऑफ फेलियर एक लेसन होता है जो हर बार आपको कुछ नया सिखाता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है टमाटर फेंक के मार रहे होते हैं। कहते हैं कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता। कहते हैं मेरी कंपनी और हमारी कंपनी में बहुत अंतर है। दोस्तों, यदि लाइफ में सक्सेस चाहिए ना, तो वास्तव में एक लीडर बनने में जो बात होती है वो किसी फॉलोअर बनने में नहीं। अब निर्णय आपका है कि आप किसी का फॉलोअर बनना चाहते हो या लाइफ में लीडर बनना चाहते हो। ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपके कार्यों पर डिपेंड करता है, ये आपके रहन सहन के तरीके पर डिपेंड करता है, ये आपके लोगों के साथ डील किए गए तरीकों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हो, लोगों के साथ कैसी बातचीत करते हो, लोगों के सामने कैसे उठते बैठते हो, लोग आपके साथ कैसा बर्ताव करते हैं और उसका बाद में आपका जो वापस उनका बर्ताव होता है आपका, वो कैसा होता है लोगों के साथ। आप लोगों की प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हो, आप अपनी लाइफ में फेलियर को कैसे देखते हो, फेलियर को एज अ मोटिवेशन देखते हो या एज अ फेलियर ही देखते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे फेस करते हो, या आपके फ्रेंड्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन कैसा देते हो, कितना सटीक सोल्यूशन देते हो। ये सब एक लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो अभी से आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो हम बचपन से करते आते हैं और यही गलतियाँ हमें एक अच्छा लीडर बनने से रोक देती हैं। हम जब एक लीडरशिप को और आगे बढ़ते हैं, जब एक बॉस बनते हैं, तो वहाँ पे अपनी लीडरशिप को लंबे समय तक नहीं चला पाते। ऐसी कई लीडर्स को मैं जानता हूँ जिनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपनी उन प्रॉब्लम्स को फेस करने का तरीका नहीं सीखा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सम्राट। दोस्तों, लाइफ में सबसे पहली जो लोगों में प्रॉब्लम होती है, जो एक स्टूडेंट की लाइफ में नॉर्मली प्रॉब्लम मैंने देखी है, वो होती है फियर ऑफ फेलियर। हर स्टूडेंट आज रिस्क लेने से डरता है और इसका रीजन है कि हमारे समाज में यदि कोई फेल हो जाता है तो हम उसके प्रोस्पेक्टिव को देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो हमसे काफ़ी अच्छा था, हमसे ज़्यादा टैलेंटेड था, फिर भी फेल हो गया। हम उस पर ये नहीं देखते कि हो सकता है ये हमारा प्रोस्पेक्टिव है कि वो पढ़ने में अच्छा है, हो सकता है वो सामने शो ऑफ कर रहा हो। तो हम एक्चुअली में क्या है कि हम उससे हमेशा नेगेटिविटी लेते हैं अपने आप में, जबकि पॉजिटिविटी भी अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप में। तो लाइफ में दोस्तों कभी भी किसी भी तरह से रिस्क लेने से मत डरिए। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कभी कोई डर नहीं है। लाइफ में जो भी है, कहते हैं कि जो लिखा हुआ है वो तो होना ही है, तो फिर किस बात का डर। जो होना है वो तो होना है ना। पर अपने कार्य को करने की आवश्यकता है हमें। वो तो भगवान भी कहते हैं कि अपने कार्य को करने की आप एबिलिटी रखिए, फल की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जो आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो फियर ऑफ फेलियर से बिल्कुल मत डरिए। लाइफ में फियर ऑफ फेलियर एक लेसन होता है जो हर बार आपको कुछ नया सिखाता है। दूसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है हम्बल सर्विस। हम क्या करते हैं, यदि हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव करे, फॉर एग्जाम्पल कि कोई हमें गाली दे रहा हो, तो हम उसके साथ क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन आपका जवाब भी यही होगा कि हम भी उसको गाली देंगे। अगर सामने वाला हमें गाली दे रहा है तो हम भी उसको गाली देंगे। पर दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना कि एक लीडर में यह क्वालिटीज नहीं होती है। कई बार जब आप कोई बिजनेस कर रहे होते हो तो आपके एम्प्लॉयज स्ट्राइक करते हैं, वो अपनी मांगे रखते हैं आपके सामने। हो सकता है उस समय वो आपको बुरा भला भी कह रहे हो, पर उस समय आप उनके साथ कैसे डील करते हो ये निर्धारण आज आपको करना है। कि आपके दोस्तों के साथ आपको कोई कहा सुनी हो जाती तो आप उनके साथ कैसे डील करते हो। यदि आप उनके साथ अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल को आप जब बॉस बनेंगे तो अपने एम्प्लॉयज के साथ एक अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे। क्योंकि एम्प्लॉयज आपको बुरा भला भी हो सकता है कहें, हो सकता है वो आपको, यहाँ तक कि मैंने देखा है टमाटर फेंक के मार रहे होते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको लाइफ में फेस करनी पड़ेगी। तो यदि आप अपने आप को अभी से बिल्डअप नहीं करोगे तो फ्यूचर में आपका जो लीडरशिप होता है वो लंबे समय तक नहीं चलेगा। उसके बाद जो लाइफ में तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है लैक ऑफ इमेजिनेशन। कहते हैं कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ। दोस्तों, लाइफ में अपने पैर को उतना बढ़ाओ जितना आप जाना चाहते हो लाइफ में सक्सेस। क्योंकि जब तक आपके पैर बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमें अभी कितनी लंबी चादर और बनानी है। तो याद रखो कि लाइफ में अपनी इमेजिनेशन को डेफिनिट रखो और हमेशा बड़ा रखो। अपनी औकात से बड़ा अगर आप सोच नहीं सकते हो तो आप अपनी औकात से बड़ा कर भी नहीं पाओगे। इसलिए, और सोचने में दिक्कत ही क्या है, सोचने में क्या प्रॉब्लम है। सोचने का तो कोई पैसा नहीं लगता है, पर जब तक आप किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते उसे कैसे पा सकते हो। आप कभी सोचो कि अभी तक लाइफ में आपने जो भी पाया होगा उससे किसी न तरह कोई ना कोई थॉट आया होगा। आप एडिसन को ही ले लो, एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, हजारों बार 10,000 बार फेल हुए थे वो, लेकिन उनका जो थॉट था वो भी तो उनके माइंड में एक बार जनरेट हुआ होगा, एक थॉट ही तो आया था। ग्रेविटेशन की खोज हुई तो वो भी एक थॉट ही तो था।
एक हवाई जहाज की खोज हुई तो वो भी तो एक राइट ब्रदर्स का थॉट ही था। तो किसी भी जीवन में किसी भी चीज़ की शुरुआत एक इमेजिनेशन से होती है। आप कितना बड़ा सोच सकते हो, आपकी इमेजिनेशन कितनी बड़ी है, ये डिसाइड करता है कि आप लाइफ में कितनी बड़ी सक्सेस पाने वाले हो। फोर्थ होता है दोस्तों सेल्फिशनेस। हम क्या करते हैं अक्सर, जब हम किसी एग्जाम में फेल हो जाएं या हम कुछ गलती हो जाए या हमारे फ्रेंड्स के साथ कोई हमारी कहासुनी हो जाए तो हम गलत किसे ठहराते हैं। 90% केसेस में आप सामने वाले को ही गलत ठहराओगे, कि चाहे जितना आप स्वयं गलत होते हुए भी आप अपने आप को सही ही दिखाओगे। ऐसा सभी करते हैं, पर एक लीडर की ये क्वालिटी नहीं है। एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो फेलियर को तो खुद पे लेता है और सक्सेस को सबका बताता है। जब एक टीम वर्क आप करते हो तो आपकी एक क्वालिटी आप में ज़रूर होनी चाहिए कि जब आपकी टीम में कोई कमी हो, कुछ फेलियर हो, कुछ कर रहा हो, कोई वर्क स्टार्ट किया आपकी टीम ने और उसमें बीच में फेलियर मिलती है उसे, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी टीम को मनोबल को बढ़ाओ, उसको मोटिवेट करो और अपनी उसकी फेलियर्स को अपने आप पे डाल दो कि हाँ मेरी गलती थी, मुझमें कुछ कमियां थी। ठीक है, इससे उस टीम का मोटिवेशन बढ़ता है, हजारों गुना बढ़ता है और एक अच्छा रिजल्ट आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो लाइफ में दोस्तों याद रखो कि लाइफ में कभी भी सेल्फिशनेस मत हो। किसी के लिए ये मत सोचो कि नहीं ये बुरा है, ऐसा है, वैसा है, इसकी गलती है, एग्जाम कठिन आया था इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर पाया। अदर अपने इशूज़ मत बिल्कुल गिनाओ, क्योंकि ये इशूज़ जो आप गिना रहे हो ये एक लीडर की क्वालिटी नहीं होती। एक लीडर की क्वालिटी होती है कि वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है और फिर उसे सॉल्व करता है। कहते हैं मेरी कंपनी और हमारी कंपनी में बहुत अंतर होता है। हमारी कंपनी एक टीम को दिखाती है और मेरी कंपनी एक प्राउड को दिखाती है। तो आपके अंदर प्राउड नहीं होना चाहिए, आपके अंदर सबको एक साथ ले चलने की क्वालिटी होनी चाहिए। जो फिफ्थ और सबसे लास्ट है, वैसे तो इसे सबसे ऊपर रखना चाहिए और सबसे पहला स्थान देना चाहिए, वो होती है लॉयल्टी। अगर आप अपनों के प्रति लॉयल नहीं हो, अगर आपका ट्रस्ट, आपके लोगों पर ट्रस्ट नहीं है, अभी से आपको दिखाई देता होगा कि आप पर लोग कितना भरोसा करते हैं। ये तो आपसे अभी से आपको पता चलता हो। तो लोगों में अपने ट्रस्ट को बिल्ड कीजिए, अपनी जो लॉयल्टी है उसे बिल्डअप कीजिए। अगर आप किसी से कुछ कहते हैं कि मैं ये कार्य कर दूंगा तो उसे करिए, हर हाल में करिए, क्योंकि यह एक लीडर की क्वालिटी होती है और यही आपके भविष्य को भी निर्धारित करेगी। यदि आज आप अपनों के साथ लॉयल नहीं हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप भविष्य में अपने टीम, अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ लॉयल होंगे। और एक लॉयल अगर आप नहीं हैं तो आप में बॉस बनने की क्वालिटी वास्तव में है ही नहीं। तो अगर आप में ऐसी कुछ कमियां हैं तो आप उन्हें दूर कीजिए और अभी से अपने आप को एज ए बॉस रिप्रेजेंट कीजिए, जो हर एक प्रॉब्लम के साथ अच्छे से डील करना जानता हो। यही चीज़ें होंगी जो आपको एक भविष्य में एक अच्छा बॉस बनाकर देंगी और आप एक अच्छे बॉस के रूप में बाहर निकल कर आएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो अगला वीडियो इससे भी शानदार आने वाला है। राधे राधे।